वेदमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवाणवोदरे। अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। आकारत्रयीसम्पन्नां अरविन्दनिवासिनीं अशेषजगत्सेन्द्रीं वन्दे वरदवल्लभाम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। आज जो है आज की कथा जो है वो जलंधर वध की कथा है। कल तक हम लोगों ने जलंधर का जन्म एवं पापाचार अत्याचार का परिणाम सुना। अब हम लोग जो है भगवान शिव के द्वारा जलंधर नाम की असुर का वध की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया से वशीभूत हो गए हैं, तब उसने शिव का रूप धारण किया और पार्वती के पास जा पहुंचा। कल तक मैं सुना था शंकर जी कह रहा था कि आपके पास पार्वती के क्या क्या है। आज भगवान शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के पास जा पहुंचा। उनके सौंदर्य से कामांध हो गया। माता पार्वती ने जब देखा कि शिव आ पहुंचे हैं, तब वे उनके सम्मान में उठ खड़ी हुई। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव के भेष में ये जलंधर दैत्य है। अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ डटा। जलंधर के आ जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, तो वे तत्क्षणात् ही वहाँ उपस्थित हो गए। जलंधर की करतूत का पता लगने पर उन्होंने उसके शीघ्र मरण का आश्वासन दिया कि अब इसकी मृत्यु निकट है। इसका ये अति थी इसकी। फिर भगवान विष्णु इस बात का विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपने मरण का मार्ग बदल दिया है एवं बतला दिया है। वसुधा यह वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसकी पत्नी जो है वो पतिव्रता है, इसीलिए ये किसी से परास्त नहीं हो रहा है। इसीलिए देवताओं और भक्तों के हितार्थ मुझे वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करने का महा अपराध करना होगा। ऐसा विचार किए बिना वह दैत्य मरेगा नहीं। उधर भगवान शिव व जलंधर में पुनः युद्ध होने लगा। इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने विनम्र भाव से पूछा कि हे देवर्षि नारद, भगवान विष्णु तो धर्म व मर्यादा के रक्षक हैं, फिर उनके मस्तिष्क में ऐसा विचार क्यों आया? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, देवताओं को हराकर वह तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर जलंधर अहंकार ग्रस्त होकर धर्म की मर्यादाएं भंग कर रहा था। अतः उसका मरण आवश्यक जानकर मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मारते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। अतः मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकर्षित किया। वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु हेतु आवश्यक था। इतना कहकर नारद जी बोले कि हे राजन, एक और शिव व जलंधर में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा यह देख रही थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल मल के भैंसे पर निर्वस्त्र होकर प्रेतों के संग
दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। यह देख करके वृंदा की आंखें खुल गईं। पति की ये दशा देखकर वह बुरी तरह विचलित हो गई और वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने अपने सिंह मुखी 2 असुर देखे। दौड़ती हुई वह दूसरे स्थान पर गई। उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। तपस्वी से उसने रक्षा की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखकर जिधर से वे दोनों असुर आगे आ रहे थे, एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने राहत की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में भीषण युद्ध हो रहा है। कृपया बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। ये तपस्वी भगवान की ही माया है। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि संकेत पाकर वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात दोनों बंदर आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर वहां लाकर पटक दिया। अपने पति के शव को देख करके बहुत दुखी हुई और विलाप करती हुई मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। ये माया है। अब जलंधर मरा नहीं, लेकिन वो उसको बता रहे हैं कि आपके पति मर गए हैं। उस तपस्वी ने अपने कमंडल से जरा सा जल लेकर उस पर छिड़क दिया तो उसकी चेतना लौट आई। चेतना लौटते ही वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली कि हे मुनि, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया है, जिसे विष्णु भी परास्त न कर सके, उन्हें शिव कैसे मार सकते हैं। हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। विंदा की विनय सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है उसको भला कौन जीवित कर सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित किया देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी व उसका शिष्य अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर का सिर व धड़ एक हो गए। वह जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर बंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन बीतने लगे। लेकिन एक दिन अचानक वृंदा के मन में यह बात आई कि उसके पति की आसुरी वृत्ति नहीं रही। उस तपस्वी की बात सुन के मस्तिष्क में आते ही उसके मन में संशय हुआ कि तपस्वी कह रहे थे कि भगवान शिव जिसको मारे उसको कौन जिया सकता है, लेकिन ये तो जिंदा है, जिंदा हो गए। और फिर उनकी प्रवृत्ति बदल गई। तो मन में संशय हुआ। वह छिटक कर दूर हट गई और पूछा कि तुम कौन हो। तुमने छल से मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, वह तपस्वी कोई और नहीं वरन स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने देवताओं व भक्तों की रक्षार्थ जलंधर के छद्म स्वरूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया। वृंदा का शाप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारा शाप शिरोधार्य कर मैं अवश्य शिला रूप में आऊँगा, लेकिन तुम मुझे वृक्ष के रूप में ही प्राप्त कर पाओगी। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर स्वयं उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गई और शिला रूप में भगवान विष्णु उनका स्मरण करते हुए उसके भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध के मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। उधर युद्ध के मैदान में भगवान जलंधर जो है माया से पार्वती जी का रूप धारण के शंकर जी को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गए और मुंह झुकाकर बैठ गए। तभी जलंधर ने उन पर बाणों से प्रहार किया। इस तरह शिव को आसुरी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव को आसुरी माया का ज्ञान कराया। तब शिव सचेत होकर के बड़े वेग से आसुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण वृष्टि से भयभीत होकर शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम युद्ध भूमि से भागे हो, अतः पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो शुंभ निशुंभ जो है वो फिर दुर्गा जी का जब रूप धारण किया तब शुंभ निशुंभ मारे। इधर वृंदा का पातिव्रत धर्म भंग होने किससे जलंधर का बल समाप्त प्राय हो चुका था। इस तरह देवताओं के तेज से
बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया, तब भी जलंधर का तेज भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज माता पार्वती में ही समा गया। इसी तरह से आगे चल कर के ये वृंदा जो है वो तुलसी माता के रूप में, वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुई, और जो श्राप दिया था वृंदा ने भगवान विष्णु के तुम पत्थर के हो जाओ, तो ये शालिग्राम के रूप में इस धराधाम पर अभी भी प्राप्त होते हैं, अभी भी मिलते हैं। इस तरह से कथन कहानी का सार, कथा का सार यही है कि भगवान विष्णु की माया ही जलंधर थे, भगवान शिव की माया ही जलंधर थे, भगवान विष्णु की माया ही वृंदा थी, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इसका अभिप्राय बस यही लगाना चाहिए कि पतिव्रता नारी जो है अपने पति को किसी से भी लड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, और उसका पातिव्रत्य धर्म अगर प्रबल है तो उसका पति जो है कभी भी परास्त नहीं होगा। आज कथा का यही सार है, और आज कथा जो है वो यही संपन्न होती है। कल की कथा जो है भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी और आंवले की महिमा का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। कुल कार्तिक मास महात्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।